थक गई थी सोहेल से, इसीलिए फैजान से मदद ली और ख़त्म कर दिया उसे। मेरा कोई लेना देना नहीं है साहब। तू सोच रहा है तू वहाँ मस्कट में आराम से बैठा रहेगा और हम यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे, तुझ तक कभी पहुँच ही नहीं पाएंगे। मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे इस झूठे केस में मत घसीटो। तगड़ी फाइल तैयार कर रहा हूँ। ये फाइल इंडियन एम्बेसी में जाएगी, वहाँ की पुलिस के पास भी जाएगी और फिर ये फाइल वापस आएगी हमारे पास और फाइल के साथ चिपका होगा तू। और फिर हमारे लॉकअप में हम तुम्हारी ऐसी धुलाई करेंगे कि चीखें मस्कट तक सुनाई देंगी। सलाम वालेकुम अम्मी। बस अभी एयरपोर्ट के लिए निकला हूँ मैं, शाम तक घर पहुँच जाऊँगा। खाना घर ही जाकर खाऊंगा अम्मी। अकेले क्यों आ रहा है सोहेल? नुसरत और साजिया को साथ क्यों नहीं ला रहा? अभी मेरी नुसरत से बात हुई। प्लान तो साथ ही में आने का था अम्मी, लेकिन साजिया के इम्तिहान है ना, वो लोग अगले हफ्ते आएंगे। सब लोग साथ आओ तो अच्छा लगता है। तो क्या करूँ मैं अब? इधर एयरपोर्ट से घर को वापस लौट जाऊँ मैं? टिकट कैंसिल कर दूँ? चुप कर, आजा चुपचाप। बड़ा आया टिकट कैंसिल करवाने वाला। नहीं सर, आप जिस आदमी के बारे में बता रहे हैं, ऐसा कोई भी हमारे एक्सीडेंट सेंटर में एडमिट नहीं किया गया है, ना आज, ना कल, ना परसों। मैडम मैं आपको फिर से फोटो फॉरवर्ड करता हूँ। नाम सोहेल बेग है, उम्र 34 साल, कद 5 फुट 10 इंच है। आप प्लीज़ एक बार दोबारा चेक कर लीजिए। नहीं सर, ऐसा कोई एक्सीडेंट केस हमारे हॉस्पिटल में तो रिपोर्ट नहीं हुआ, ना ही कल 7 सितंबर को और ना ही आज सुबह तक। जी नहीं, ये जिस आदमी की तस्वीर आपने मुझे भेजी है, इस आदमी का कोई रेलवे एक्सीडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है। मैंने चेक किया है। नायडू सर शायद चेहरा पहचाने में ना रहा हो। हुसैन, कल और आज में सिर्फ एक ही एक्सीडेंट केस है जिसमें औरत का चेहरा साफ नजर आ रहा है। जी नहीं सर, हमारे पास ऐसा कोई एक्सीडेंट केस नहीं है जैसा आप बता रहे हैं। सोहेल बेग? नो सर, ऐसा कोई एक्सीडेंट केस नहीं है इस नाम से। 24 घंटे हो चुके हैं, सोहेल बेग ने ना तो कॉल बैक किया है ना ही घर वापस लौटा है। ये सोहेल बेग 5 सितंबर की रात को दुबई से यहाँ हैदराबाद लैंड हुआ था। जी हाँ सर, और इसकी बीवी नुसरत आज दुबई से निकल रही है। हम कल इससे बात कर सकते हैं। पर अम्मी, आपको सोहेल ने कुछ तो बताया होगा कि वो कहाँ जा रहा है, किसको मिलने जा रहा है। कुछ नहीं बोला नुसरत। मैंने पूछा भी कि कब तक लौटेगा। आता हूँ अम्मी अब्बू, शाम को लेट आऊँगा मैं। ज्यादा लेट मत करना सोहेल, तुम्हारे चचा जान आ रहे हैं शाम के नाश्ते पे। खास तुमको ही मिलने आ रहे हैं मियाँ? 6 बजने के पहले लौट आऊँगा मैं, टेंशन न कर लो। 6 तक नहीं आया, तुम्हें फोन पे फोन घुमाने लगी, लेकिन हर बार बंद ही आ रहा था। मैं और शाजी यहाँ से निकल रहे, शाम तक हैदराबाद पहुँच जाएंगे। पर ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा अम्मी। मकसद, ये आप क्या बोल रहे हैं सर? नुसरत साहिबा, मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। आपके शौहर 1 हफ्ता पहले दुबई से यहाँ पर आए, कोई ख़ास वजह या कुछ और काम? जी, वो अपने अम्मी अब्बू के साथ वक्त बिताना चाहते थे। उनकी लीव्स इकट्ठा हुई थी तो मिल गई। शाजिया के एग्जाम्स थे इसलिए हम दोनों वहीं रुक गए। दुबई में क्या काम करते हैं आपके शौहर? जी, परफ्यूम की दुकान है, सेल्स में है। सोहेल जब जब यहाँ पर आता है तो किस किस से मिलता है? अब वो पैदा यहाँ हुआ, बड़ा यहाँ हुआ, न जाने कितने लोगों को जानता होगा। फिर मुझे बता के भी कहाँ गया कि किसको मिलने जा रहा है। यहाँ हैदराबाद में किसी से कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी? हम पिछले 10 सालों से दुबई में रहते हैं, हमारी शादी भी वहीं हुई है, तो हमारा यहाँ हैदराबाद में किसी से क्या दुश्मनी होगी? The number you are trying to call is currently switched off. 44456879991। इस नंबर से सोहेल बेग को एक फ़ोन आया था 6 सितंबर की रात को। जी सर, इस नंबर से सोहेल के इंडिया वाले नंबर पर कॉल आया था। सोहेल के आउटगोइंग में सिर्फ एक कॉल है सर, जो उसने अपनी बीवी नुसरत को किया था। सर, सोहेल बेग का इंडिया वाला नंबर 5 सितंबर की शाम को स्विच ऑन हुआ और उसके ठीक 2 दिन बाद 7 सितंबर से स्विच ऑफ है। और ये स्विच ऑफ हुआ फतेहगंज में शाम 4 बजे। जी सर। नहीं नुसरत, मुझे नहीं पता
कि फतेहगंज में सोहेल को क्या काम था? आपको कुछ बोला था? नहीं तो मैं तो फतेहगंज में किसी को जानता तक नहीं। पर पुलिस का कहना है कि सोहेल 7 तारीख को शाम को 4 बजे फतेहगंज में थे। लेकिन वो वहाँ क्यों था? किसके साथ था? पुलिस कह रही है कि सोहेल को 6 सितंबर को कोई फ़ोन आया था। उनके पास वो नंबर है पर फिलहाल वो बंद आ रहा है। नंबर अभी भी स्विच ऑफ ही आ रहा है। ये नंबर किसी नाविद शेख के नाम पर रजिस्टर्ड है। आप जानती हैं किसी नाविद शेख को? एक मिनट अम्मी, सोहेल किसी नाविद शेख को जानते हैं? नाविद शेख तो सोहेल का बचपन का दोस्त है, तो मिलिए उसे। नूरगंज में रहता है। फोन रिकॉर्ड्स में भी नाविद का एड्रेस नूरगंज ही दिखा रहा है। लेकिन सोहेल नाविद को तो हर बार मिलता है। अगर उसे पता है कि सोहेल कहाँ है तो उसने हमें बताया क्यों नहीं? नाविद शेख यहीं रहता है? जी, मेरे शौहर है, फैक्ट्री गए हैं। उसका फ़ोन क्यों बंद आ रहा है? परसों हमारा बेटा फ़ोन से खेल रहा था, टूट गया। अभी नया लेना है लेकिन उनको टाइम ही नहीं मिल रहा है दुकान जाने को। हम खुद ही जाकर देख लेते हैं कि कितना बिजी है वो और काम क्या करता है। अम्मा मियाँ जल्दी करो ना, रामू उसको देखे आना। नावेद, नावेद। जी रफीक भाई। पुलिस आई है, तेरे को पूछती। पुलिस? मेरे को? हाँ साहब, 6 तारीख को सोहेल से फ़ोन पे बात किया मैं। और अगले दिन 7 तारीख को सोहेल तुझसे मिला था। हाँ साहब, इसीलिए छुट्टी लिया मैं। सोहेल मेरे से मिलने को मेरे घर आया था। बचपन का दोस्त है साहब, ख़ास। 6 तारीख को तेरी सोहेल से बात हुई और 7 तारीख को तू उससे मिला भी। उसके बाद से ही तेरा जिगरी दोस्त गायब है और इस बात से तुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। साहब मैं अपने काम में मशरूफ़ था, ऊपर से मेरे फ़ोन को भी अभी टूटना था। तेरा फ़ोन भी तभी टूटना था जब सोहेल गायब हुआ। इत्तेफाक कुछ ज़्यादा हो रहे मियाँ। बोलो, प्लान सोहेल के दुबई से आने से पहले बना या बाद में? मेरे को तो मालूम भी नहीं था कि सोहेल यहाँ हैदराबाद में। वो तो 6 तारीख को अचानक से सोहेल का फ़ोन ऑनलाइन हुआ, तभी उसको फ़ोन मारा मैं। कमाल करते हो मियाँ, तुम इधर को आए और एक मैसेज तक नहीं किया। वो तो तुम्हारी ऑनलाइन हरी बत्ती टिम की, तभी तुमको फ़ोन किया मैं। अरे गलती की ऑनलाइन दिखा के भाई। कल तुम लोगों को अचानक से सरप्राइज़ देने का सोच रहा था मैं, का पूरा रायता फैल गया देखो। अरे जाओ, ये तो तुमको फ़ोन किया मैं, वरना तुम तो बिना मिले निकलते थे। छोड़ो, और बताओ नुसरत भाभी और शादिया कैसी हैं? वो लोग अगले हफ्ते आ रहे हैं। तो कल मिले? बोलो तो छुट्टी लेता हूँ मैं। अरे सोहेल भाई, और लो ना। हाँ दो। अच्छा सोहेल भाई, हम लोग है ना मिलके कुछ प्रोग्राम बनाते। आप, नुसरत, शाजिया और हम तीनों। नुसरत आ रही है कुछ दिनों में, तुम दोनों आपस में बातें करके तय कर लो। और मियाँ कैसी चल रही दुबई में इत्र की दुकान? बस भाई अल्लाह का करम है, तुम सुनाओ। बस अपनी भी चल रही है। अच्छा नावेद, हम निकलते हैं, इतवार को मिलते हैं। तुम अभी हो ना कुछ दिन यहाँ? हाँ, पूरे 1 महीने हैं भाई। सोहेल के फ़ोन पर मैसेज आया था? जी साहब, अब SMS था या चैट मैसेज ये मेरे को नहीं मालूम। फिर वो तुरंत निकला? जी साहब, फ़ौरन उठा और चल दिया। मैं उसको बाहर तक छोड़ने भी गया। अच्छा मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। उसका फ़ोन फतेहगंज में बंद हुआ था, उधर किसको मिलने गया था सोहेल? साहब वो तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मेरे इलाके से किसी के साथ में तो गया साहब वो। तूने देखा था किसके साथ गया? हाँ साहब देखा मैं। अबे तो अब तक क्यों नहीं बोला? साहब लेकिन अभी तो बात निकली ना। किसके साथ गया था वो? साहब उसका नाम तो नहीं मालूम, लेकिन कोई औरत थी स्कूटर पर। अब तू फेंक रहा है नावेद? खुदा कसम साहब। तुम दोनों ने एक दूसरे को खुदा हाफिज कहा, फिर वो गया अपने रास्ते और तू गया अपने रास्ते। फिर ऐसी कौन सी बिजली कड़की कि तू अपने लंगोटी यार के पीछे गया उसकी जासूसी करने? कैसी जासूसी साहब? मैं जैसे ही अपने घर के अंदर जाने लगा तभी मेरी नज़र मेरी खुद की बाइक पर पड़ी। उस पर किसी का कोई कपड़ा पड़ा हुआ था। मैं कपड़ा उठाने गया तो मेरी नज़र सड़क पे पड़ी। चल होलिया बताओ उस औरत का। बुरके में थी साहब। हमको हल्के में बिल्कुल भी मत ले, फोड़ डालेंगे तुझे, समझा? नहीं साहब, सच बोल रहा हूँ मैं। अबे नावेद, तू सोहेल को अपना बचपन का दोस्त बोलता है। वो अपने बीवी बच्चों को अकेला दुबई में छोड़कर यहाँ आता है, यहाँ किसी औरत के साथ डबल सीट गया, और तुझे मालूम ही नहीं कि वो औरत कौन है? साहब बचपन की दोस्ती अलग थी और अभी की निजी जिंदगी अलग है साहब। गोली मत देना भाई, वरना यहीं अभी तुझे अलग अलग कर देंगे। बोल। साहब मेरे को नहीं मालूम। 7 तारीख को सोहेल मेरे घर को आया।
उसके बाद से अभी तक सोहेल से मेरी कोई बात नहीं हुई। फ़ोन चैट कुछ भी तो नहीं। फ़ोन चैट कैसे होगी? उसका मोबाइल तो स्विच ऑफ कर दिया था ना तूने। चल अब सीधे बोल, उसकी बॉडी को कहाँ दफन किया तूने? ऐसा मत बोलो साहब, सोहेल दोस्त है मेरा, मैं इसको काय को मारूंगा? नावेद तो बचपन से ही अच्छा लड़का है साहब, वो सोहेल के साथ क्यों झगड़ा करेगा? सर सोहेल मुझसे सब कुछ शेयर करते हैं। अगर नावेद के साथ कोई प्रॉब्लम होती तो वो मुझे ज़रूर बताते। और जैसा कि मैंने आपको बताया है सर, हमारी लाइफ दुबई में है। गिन करके साल में सिर्फ 2-4 हफ्तों के लिए ही सोहेल हैदराबाद आते हैं। ये बुरखे वाली औरत कौन हो सकती है? कोई आइडिया नहीं है सर। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती कि सोहेल किसी बुरके वाली औरत के साथ स्कूटर पे डबल सीट जाएंगे। तो क्या नावेद झूठ बोला? वो झूठ क्यों बोलेगा? तो कौन झूठ बोला? क्योंकि कुछ तो है जो झूठ है। साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सोहेल सच में उस औरत के साथ स्कूटर पर गया था। मेरा शौहर झूठ काहे को बोलेगा? सोहेल के साथ अच्छी दोस्ती थी उसकी, वो सोहेल के साथ बुरा काहे को करेगा? आप लोग अभी के अभी मेरे नावेद को छोड़ दो। देखो नगमा, सोहेल अब तक मिला नहीं है और हम लोग ये पता कर रहे हैं कि तुम्हारा शौहर सच बोल रहा है या पतंग उड़ा रहा है। पतंग के काहे को उड़ाएगा जी? ईमानदारी से कमाने वाला आदमी है वो। जो जैसा देखा उसने आपको बता दिया तो आप लोग उसी को अंदर कर दिए। अभी वो जो भी कह रहा है आप लोगों को झूठ लग रहा है। अरे तो क्या करता वो? जाके उस सोहेल का फोटो लेके आता क्या जब वो बुरखे वाली के साथ भाग रहा था? भाग रहा था? तुमको कैसे मालूम उसके साथ भाग रहा था? झूठ बोल रहा है नावेद। सोहेल ऐसे कैसे किसी नकाबपोश औरत के साथ गया और घर नहीं लौटा? मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सोहेल की अब्बा। अरे नावेद कौन सी दुश्मनी निकाल रहा है? सोहेल को दुबई में नौकरी मिली, तरक्की की, तो शायद जल गया होगा माटी मिला। नंबर है 444321234। इस नंबर के मैसेजेस और चैट मैसेजेस मुझे दोनों चाहिए, 6 सितंबर से लेकर आज 11 सितंबर तक के। सर नावेद के कॉल रिकॉर्ड्स में नुसरत फीचर नहीं होती, तो इन दोनों की कोई भी प्लानिंग हम फोन लेवल पर रूल आउट कर सकते हैं। और नुसरत का कहना है कि वो नावेद से 1-2 बार ही मिली है। सर नुसरत के दुबई के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाना थोड़ा मुश्किल होगा इस वक्त, लेकिन इतना तो पक्का है कि दुबई और हैदराबाद के बीच कोई तो प्लानिंग जरूर की गई होगी। हुसैन प्लानिंग तो हुई, पर यह प्लानिंग किसने की है ये फिलहाल हम नहीं जानते। क्या ये प्लानिंग नुसरत ने की है सोहेल को गायब करने की, या सोहेल ने खुद प्लानिंग की और गायब हो गया, या फिर ये किसी तीसरे की प्लानिंग है, या कोई प्लान नाकाम हुआ है? सर नावेद कह रहा था कि सोहेल को कोई मैसेज आया था, जिसके बाद वो तुरंत नावेद के घर से निकला। डिटेल्स मंगवाई है मैंने सर, 2 दिन लगेंगे सारे मैसेज और चैट्स की डिटेल्स आने में। हुसैन आज ऑलरेडी 4था दिन हो गया सोहेल को गायब हुआ। डिटेल आने तक इस नावेद के स्टेटमेंट वेरीफाई करवाओ। मोहल्ले में वो अकेला तो नहीं होगा जिसने सोहेल को इस बुरके वाली औरत के साथ स्कूटर पर डबल सीट जाते देखा होगा। बोलो चीचा, देखा क्या इसको? लग तो रहा है, देखा था किसी बुरखे वाली के साथ स्कूटर पर। देखो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा लगता है मैंने देखा इस आदमी को। हाँ सब सारी रिकॉर्डिंग रखता हूँ मैं। 7 सितंबर की रिकॉर्डिंग निकालो, दोपहर 1:30 बजे से लेकर रात तक। नावेद झूठ नहीं बोला। कौन है ये खातून? अम्मी, मुझे क्या मालूम कौन है ये? देखिए, बुरखे के नीचे ये औरत कोई भी हो सकती है, और आप हमें ये बताइए कि आपके शौहर आपसे 1 हफ्ता पहले दुबई से यहाँ हैदराबाद आते हैं और फिर इस औरत के साथ स्कूटर पर डबल सीट जाते, तो जाहिर सी बात है ये इस औरत को जानते होंगे। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप दोनों इस औरत को नहीं जानते? मुमताज़ बेगम आपके बेटे और नुसरत साहिबा आपके शौहर इस औरत के साथ अपनी मर्जी से स्कूटर पर गए। लेकिन इस औरत के बारे में मैं पहली बार जान रही हूँ। पर शायद ये पहली बार नहीं होगा जब आपके शौहर इस औरत के साथ कहीं गए हैं। और अपनी मर्जी से गए, कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई, फुटेज में साफ दिख रहा है। गया होगा किसी काम से, किसी से मिलने, लेकिन वापस लौट के तो नहीं आया है ना। उसका फोन तो बंद है ना। अरे ढूंढिए इस औरत को और पूछिए उसे कि कहाँ छिपा कर रखा है मेरे बेटे को। ये भी तो हो सकता है कि सोहेल खुद कहीं छिप गया हो आप सबसे और उसके लौटने का कोई इरादा ही ना हो। सोहेल मेरे शौहर हैं और मैं उन्हें आपसे या किसी से भी बेहतर जानती हूँ। पर आप इस औरत को तो नहीं जानती ना, जिसे आपके शौहर काफी बेहतर तरीके से जानते हैं। क्या मियाँ,
हैदराबाद आए और हमको नहीं बताया? अरे अभी 21 दिन तो हुआ है आए हुए। तो कब मिल रहे हो? तुम बोलो। आज ही मिलते हैं। कहाँ हो तुम? नूरगंज में हूँ, अपने दोस्त नावेद के यहाँ। अच्छा, तो दोपहर में पिकअप करती हो तुम्हें? कितने बजे? 1:30 बजे। ओके डन। और फिर 1:40 पर उस खातून का मैसेज आता है। पहुंच गई हो, बाहर आ जाओ। सर ये नंबर जिस पर सुहेल की ये चैट हुई थी, ये नंबर अभी भी स्विच ऑफ है। डिटेल्स मंगवाई है मैंने। हालांकि सर चैट हिस्ट्री देखकर लगता है कि ये अफेयर काफ़ी पुराना होगा और जब जब सुहेल हैदराबाद आता होगा ये दोनों पक्का मिलते रहे होंगे। हुसैन मिलते होंगे, लेकिन मिलने के बाद ये सुहेल घर वापस तो आता होगा, इस बार लौटा ही नहीं। सर सीसीटीवी फुटेज में स्कूटर का नंबर साफ दिख रहा है। डिटेल्स मंगवाई आरटीओ से, पता चलेगा ये स्कूटर किसके नाम पर है। पर बीवी बच्चे वाला आदमी है, दुबई में सेटल्ड है, इस तरह सब कुछ छोड़ छाड़ कर क्यों भागेगा? सर अगर सुहेल का इस बुरके वाली औरत के साथ अफेयर होगा तो पक्का इस अफेयर में कुछ तो खट्टा हुआ होगा। हुसैन खटास तो आजकल अच्छी खासी शादी में आ सकती है, फिर अफेयर में तो होनी ही होनी। यहाँ कुछ ना कुछ झोल जरूर है, या तो प्यार का, या पैसे का, या फिर दोनों का। स्कूटर फैजान मिर्जा के नाम पर रजिस्टर्ड है। अरे फैजान तो मेरा भांजा है, मेरी बहन तबस्सुम का बेटा। 12/40 मोमिन नगर। यही है उनका पता। ये सब क्या हो रहा है साहब? ये आप हमें बताइए कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो औरत जो भी थी वो आपकी बहन तबस्सुम के बेटे फैजान के स्कूटर पर आई। अभी आप यही कहेंगे आप नहीं जानती वो औरत कौन है? साहब अगर पता होता तो क्यों नहीं बताऊंगी। मुमताज बेगम, आपका बेटा गायब है और इस औरत के साथ आपके बेटे की गुफ्तगू हुई और उसके बाद आपका बेटा उसके स्कूटर पर बैठकर कहीं चला जाता है। हमारी बहन तबस्सुम के साथ कुछ ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? हमारे अब्बू कुछ जमीन छोड़ गए थे, उसी को लेके हम लोगों के बीच कुछ किरकिरी हो गई थी। कब की बात है? परसों बीत गए। इन बरसों में हम लोगों के बीच कुछ बातें नहीं होती सिवाय कोई शादी या वलीमा के। क्या आपके बेटे सुहेल के गायब होने के पीछे आपकी बहन तबस्सुम का हाथ हो सकता है? मुझे नहीं पता, लेकिन इतने सालों बाद जी। फैजान मिर्जा आपका बेटा है? हाँ तो बुलाइए। काम से बाहर गया है। बात क्या है इंस्पेक्टर? 7 सितंबर की दोपहर को आपके भांजे सुहेल बेग को ये औरत आपके बेटे के स्कूटर पर अपने साथ लेकर गई और तभी से सुहेल गायब है। ये स्कूटर तो मेरे बेटे फैजान की थी, लेकिन पिछले 2 साल से इसे रफत चला रही है। रफत? ये रफत कौन है? मेरे बड़े बेटे आमिर की बीवी हुआ करती थी। अब ये दोनों अलग हो गए, इनमें आपस में कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता तो आपकी और आपकी छोटी बहन मुमताज बेग के बीच भी नहीं है। जमीन को लेकर झगड़ा है। मुमताज ने हमारे बाबा आदम के जमीनों के झगड़े के बारे में तो बात की, लेकिन 2 साल से जो ताजा चल रहा है उसके बारे में तो चू तक नहीं की आपके सामने। ताजा क्या चल रहा है? ये बेशर्मी। मुमताज का शादीशुदा बेटा सोहेल और ये बेहया रफत के बीच में नाजायज रिश्ता है। मुमताज को सब मालूम है, लेकिन वो चुप है। आपको सोहेल चाहिए ना, तो पहले जाके उस रफत को ढूंढिए। आप लोग हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हैं, जबकि हम शुरू से आपको ये बता रहे हैं कि आपके बेटे की इस औरत के साथ गुफ्तगू हुई है, चैट मैसेज के सबूत हैं। फिर भी आपने सिर्फ ज़मीन का जिक्र किया, जिसको लेकर आपकी बहन के साथ झगड़ा हुआ था। लेकिन आपके बेटे का आपकी बहन की बहू रफत के साथ जो अफेयर था उसका जिक्र एक बार भी नहीं किया आपने। और आप नसरत साहिबा अपने शौहर के अफेयर को इतनी जल्दी भूल गई? रफत और सोहेल के बीच में जो कुछ भी था उस पे तो कब की मिट्टी डल चुकी है। किस पर मिट्टी डल चुकी है और कहां दफन किया है, अब ये रफत ही हमें बताएगी। सीनत जी, आपकी बेटी रफत के घर पे तो ताला लगा हुआ है। मैं भी उसे लेकर परेशान हूँ, एकदम से गायब हो गई। क्या मतलब? 7 तारीख को आई थी, बच्चों को मेरे पास छोड़कर चली गई। मैंने पूछा कहाँ जा रही हो, क्या काम है, कुछ बताया नहीं। अब मैं ज़िशान और अमजद को लेने कुछ दिनों बाद लौटूंगी, कुछ ज़रूरी काम निपटाना है। क्या काम है? जा कहाँ रही हो, कब लौटोगी? हमने बोला ना ज़रूरी काम है, जल्दी लौटाऊंगी।
निशान, अमजद, आपस में लड़ना नहीं और नानी जान को तंग नहीं करना। मैं जल्दी लौट आऊंगी, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। सर, कॉल रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। सोहेल जिसके साथ चैटिंग कर रहा था वो नंबर रफत के नाम पर ही है। अब तो ये कंफर्म है सर, वो बुरखे वाली औरत रफत ही है। और रफत का फ़ोन स्विच ऑफ है, घर पर ताला है और वो गायब है। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है, यहाँ तक कि उसकी अम्मी जीनत भी नहीं जानती। और अब इस पर्दा नशीन का पर्दा उठ चुका है। बेहतर होगा कि आप लोग भी अपनी नौटंकी का पर्दा गिरा दें। गिड़गिड़ा के माफी मांगी थी सोहेल ने, राजिया की कसम खाई थी। 1.5 साल पहले सब कुछ खत्म हो गया था उसके और उस कुत्ती रफत के बीच। बिरयानी को दम से उतारने के बाद भी काफी टाइम तक अंगारे गर्म ही रहते हैं। ये हो ही नहीं सकता कि सोहेल को लेकर कहीं चला गया हो। आप तो ये बात इतने दावे के साथ ऐसे कह रही हैं जैसे आपके बेटे सोहेल ने ये अफेयर शुरू करने से पहले आपसे इजाजत ली हो। 2 दिन और रुक जाते ना। नक्को रे, वैसे भी बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली मेरे को। एक दिन भी लेट नहीं कर सकता मैं। ऊपर से शादी का स्कूल होना, बेकार में नुसरत को शक होगा और यहाँ तुम्हारे आमिर को भी। सोहेल, खुदा ना खासा अगर हमारी मोहब्बत सबके सामने आ गई तो क्या तुम सबके सामने मेरा हाथ थामोगे? अरे क्यों ऐसी बातें सोच कर बोल कर अच्छे खासे मजे को किरकिरा करती हो यार? मैं कह रहा हूँ ऐसे कभी कुछ नहीं होगा, समझी तुम? समझी, मजाक कर रहे थे। चल मैं निकलता है, पैकिंग भी करनी है मेरे को। नुसरत, तरस आता है तुझ पे कि ऐसे आदमी की बीवी है तू जो अपने ही भाई की बेगम पर हाथ डालता है। अब जब वो आएगा ना तेरे पास, इतना याद रखना, जूठन है वो, जूठन। कब से चल रहा है ये सब? हमारी शादी के पहले से? वो अम्मी और खाला की बनती नहीं थी तो एक दूसरे के घर में आना जाना नहीं होता था। यूसुफ मामा के बेटे अब्बास के निकाह में पहली बार मुलाकात हुई थी रफत से, तब से। पिछले 6 महीने में 3 बार 4-4 दिन के लिए हैदराबाद गए थे, इसीलिए ना? बोला ना, गलती हो गई, अब बाल की खाल मत कर। अगर मैं ऐसा करती तो तुम बाल की खाल करते या मेरे बाल और चमड़ी दोनों खाते सोहेल? देखो, फिसल गया था मैं, बहक गया था। एक बार माफ कर दे मेरे को। गलती किया मैंने, कोई कत्ल नहीं किया है। वफा का कत्ल नहीं होता सोहेल। मिट्टी डालो, हाथ जोड़ता हूं, मिट्टी डालो। आगे से नहीं होगा कभी। वैसे भी शर्म के वाले डूब रहा हूं मैं। आज के बाद रफत से बात तलक नहीं करूंगा मैं, शाजिया की कसम। शाजिया की कसम खाई थी, दिल से माफी मांगी थी। उसकी आंखों में देख के लग रहा था कि उसे सच में बुरा लग रहा है। उसने सारा रिश्ता जो कुछ भी था सब कुछ तोड़ दिया था उसके साथ। पर मौजूदा हालात देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा। नुसरत जी, रफत ने 7 तारीख को अपने दोनों लड़कों को अपनी माँ के पास छोड़ा। इसका मतलब शायद रफत और आपके शौहर के बीच पहले से कुछ तय था। कहाँ है वो पर्चा जिसमें सारे SMS है? पढ़ो, क्या लगता है क्या उन दोनों के बीच सब कुछ पहले से तय था? इंस्पेक्टर साहब, मुझे शक है कि रफत और उन लोगों ने मेरे बेटे के साथ कुछ गलत किया है। मेरे बेटे को ढूंढिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। और आप ये उम्मीद करते हो कि मेरे को मालूम होएगा कि रफत किधर है? वो गटर में जी रही हो या सड़क के मर गई हो, मेरे को रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ता। हम रफत को नहीं, सोहेल बेग को ढूंढ रहे हैं जो मिसिंग है। तो अब मैं सोहेल बेग का भी रिकॉर्ड रखूं? मेरे को और कोई काम धंधा नहीं है क्या साहब? देखिए साहब, अगर आपको उन दोनों की लाश कहीं मिले ना तो मुझे खुशखबरी देने के लिए फ़ोन ज़रूर करना, वरना ना ही मेरा सोहेल से कोई लेना देना है ना रफत से। लेकिन तुम्हारा अपने भाई फैजान से तो लेना देना है ना। 7 तारीख को जब से ये दोनों गायब हुए ना, फैजान भी गायब है और उसका फ़ोन भी बंद है। उसका जो भी होएगा मेरे को मालूम नहीं। मैं अभी मस्कट में ड्यूटी पे हूँ, ज़्यादा बात नहीं कर सकता। पिछले 1.5 साल में सोहेल ने नुसरत से तलाक लेने की कोई पहल नहीं की, फिर अचानक भाग जाना। कॉलेज जाने वाला बच्चा तो है नहीं। इस नावेद को फिर से खंगालते सर। इस साजिश में इसका कुछ ना कुछ हाथ जरूर होगा। हो सकता है किसी के इशारे पर कुछ करवा दिया हो। हालांकि सर, नावेद और नुसरत के बीच अभी तक कोई भी कनेक्शन एस्टेब्लिश तो नहीं हुआ। हुसैन, हम एक अहम किरदार मिस कर रहे हैं, फैजान मिर्जा। वो भी तो आउट ऑफ रडार है। हो सकता है इस सब की मिली जुली साजिश हो। सोहेल के माँ बाप सोहेल की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। हो सकता है सोहेल और रफत
दोनों को ही गायब कराया गया। नहीं जा सकती मतलब? जब तक ये केस हल नहीं हो जाता और आपके पति मिल नहीं जाते, आप हैदराबाद से बाहर नहीं जा सकती। आप मुझ पे शक कर रहे हैं? आपको लगता है कि मैंने दुबई से रफत और सोहेल को कुछ करवा दिया है? नुसरत जी, हम किसी भी सोच को, किसी भी ख्याल को तब तक खारिज नहीं कर सकते जब तक उसे खारिज करने के सबूत हमारे हाथ में ना हो। मेहरबानी करके ऐसे फिजूल के सबूत ढूंढने में वक्त जाया ना करें और मेरे शौहर को ढूंढे। बेटा नुसरत, तुझे पता था कि सोहेल और रफत के बीच में बंद नहीं हुआ, सब चल रहा है? हाँ। तो तूने रोका क्यों नहीं? आपने रोका जब आपको पता था कि आपका लाडला आपकी ही बहन की बहू के साथ हम मिस्त्री कर रहा है। सोहेल को माफ करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसी वक्त ही खुला कर लेना चाहिए था। कुत्ते की दुम कभी सीधी होती है क्या भला? मरियम, फैजान कहीं दुबई तो नहीं आया तेरे पास? अम्मी दुबई में हूँ, सिकंदराबाद में नहीं कि फैजान ऑटो पकड़ा और यहाँ आ गया। और यहाँ आता तो आप लोगों को बोल के आता ना, और आता तो क्यों आता? आखिर बात क्या है? 7 तारीख को काम है कहकर घर से निकला था, अभी तक नहीं लौटा और फोन भी बंद आ रहा है तेरे फैजान भाई का। और यहाँ पुलिस ने मेरा जीना हराम किया हुआ उसको लेकर। ये सब क्या हो रहा है अम्मी? पुलिस काहे को? मुमताज का सोहेल गायब हो गया है और रफत भी। पुलिस कह रही है कि शायद फैजान ने ही दोनों को कुछ कर दिया है। फैजान काहे को कुछ करेगा? और आमिर भाई और रफत भाभी को अलग हुए तो 1.5 साल से ऊपर हो गया है ना अम्मी? हाँ, लेकिन 1.5 साल पहले रफत ने फैजान का स्कूटर लिया था, कभी लौटाया ही नहीं। आखिरी बार उसी स्कूटर पर सोहेल और रफत दिखे हैं सीसीटीवी में, तभी इतना शोर मचा हुआ है। आमिर भाई, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत? सब खैरियत। आइए ना, अंदर आइए। लीजिए भाभी। मरियम, क्या मैं आमिर? सलाम वालेकुम। मुझे पता नहीं था कि मरियम ने तुम लोगों को भी बुलाया। सब कुछ जानते हुए भी तुम उनको बुलाई। अरे मेरी बहन हो या दुश्मन तू मरियम? भाईजान, सोहेल भाई भी तो मेरे भाई है ना। भाई है तेरा? मेरा भी भाई है, लेकिन क्या किया उसने? मेरी बीवी को बिस्तर में घसीटा, मेरा घर बर्बाद कर दिया। छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन ताली एक हाथ से तो नहीं बजती ना। रफत भाभी का भी उतना ही कसूर था। और अब तो आप लोग अलग हो चुके हैं, कब तक पुरानी बातों को याद करके दिल जलाते रहेंगे? मरियम, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि तूने ऐसा किया। भाईजान, जरूरी नहीं कि आपका शिकवा सबका शिकवा हो। आपकी दुश्मनी सबकी दुश्मनी। कितना आसान है ना ऐसा बोलना। खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारा शौहर मुश्ताक ऐसा कर बैठा होता ना, तब तुम समझती मैं क्या बोल रहा हूँ। साहब, ना तो मेरे को सोहेल और रफत के बारे में मालूम था और ना ये मालूम था कि आमिर और फैजान गुस्से में है। आप लोग बेकार में मुझे सब में घसीट रहे हैं। हमें मालूम है कि तुम सिर्फ एक मोहरा हो, मास्टरमाइंड कोई और है। इसलिए बोलो, तुम्हारी और नुसरत की क्या डील थी? सुहेल और रफत की लाशों के साथ क्या किया? साहब, बस ईमान से बोल रहा हूँ, 1000 बार बोल चुका हूँ कि सुहेल सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है और एक अच्छे दोस्त के जैसा मेरे को मेरे घर पे मिलने आया। उसके आगे पीछे मेरे को कुछ नहीं मालूम। जो मालूम था मैं सब कुछ आपको बता चुका हूँ। और रही बात नुसरत भाभी की, तो नुसरत भाभी से मैंने ऐसे अकेले में कभी कोई बात नहीं की, ना फोन पर ना सामने से। सर, साजिश की बिरयानी दम हो गई है। हल्की सी बू अब तगड़ी फैल रही है। फैजान मिर्जा मिला? जी नहीं सर, वो तो नहीं मिला, पर उसको ढूंढने के चक्कर में कुछ और हाथ लगा। तगड़ा है। क्या सर? ये हमने इमिग्रेशन हर ट्रेवल एजेंसी को चेक किया सर, कि कहीं फैजान 7 सितंबर को अपने भाई आमिर के पास मस्कट या अपनी बहन मरियम के पास दुबई तो नहीं चला गया। पर हाथ ये लगा, आमिर मिर्जा जो 6 सितंबर को मस्कट से हैदराबाद आया था और 8 सितंबर को मस्कट लौट गया। इतनी शॉर्ट विजिट और सीक्रेट भी सर। इसकी खुद की अम्मी को नहीं पता कि उनका लड़का शहर में आया और आकर निकल भी गया। ये कैसे हो सकता है? आमिर 6 सितंबर को आया और 8 को निकल गया, बिना घर आए, बिना एक फोन भी किए। वैसे फैजान भी गायब है, बताएंगे कहाँ है वो? पता नहीं सर। फैजान, सोहेल और रफत, इन तीनों के सेलफोन लोकेशन 7 सितंबर को फतेहगंज में ही दिख रहे हैं। और इमिग्रेशन के पेपर के हिसाब से फैजान मिर्जा दुबई या मस्कट भागा ही नहीं।
जी सर, किसी भी एयरलाइन या एम्बेसी की लिस्ट में शो नहीं हुआ है। रेड अलर्ट ऑलरेडी इशूड है। अगर भागने की कोशिश करेंगे तो तुरंत पकड़े जाएंगे। अब ये तो सवाल ही नहीं है कि सुहेल और रफत के बीच मोहब्बत की आग कभी बुझी थी। सवाल यह है कि इन सुलगते हुए अंगारों को नई आग किसने दी, क्यों दी? क्या सुहेल और रफत को उस आग की सजा दी जा रही है? सर, एक बात खटक रही है। रफत ने अपने दोनों लड़कों को अपनी अम्मी के पास छोड़ दिया था। क्या उसे पहले से कुछ अंदाजा था कि कुछ होने वाला है? फैजान मिर्जा, इसे धरते हैं। अब यही हमें बताएगा कि सुहेल और रफत के मोहब्बत के अफसाने का क्या हुआ। सलाम साहब। बोलो इशफाक। साहब पक्का तो नहीं बोल सकता, लेकिन 8 तारीख से इधर 104 नंबर रूम में एक जोड़ा रह रहा है। रजिस्टर में नाम अहमद और रूबिया दिया है। जी मोहतरमा, दरवाजा पूरा तो खोली। लेकिन क्यों? अरे आप दरवाजा खोलेंगे तभी तो हम बताएंगे। नहीं, पहले बताओ काम क्या है। ये छोड़ो, छोड़ो, ये गलत कर रहे हो। छोड़ो, 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 नहीं, छोड़ो, ये गलत कर रहे हो तुम लोग। बोल फैजान, सुहेल कहाँ है? हमेशा की तरह सोहेल जल्दबाजी में आया, अपने मजे लूटे और चला गया। सब कुछ साथ की दोपहर को ही हुआ। उसके बाद ना उसका फोन आया ना कुछ। अब मुझे क्या पता वो कहाँ है। चला गया होगा दुबई को, अपनी बीवी के अंगूठे के नीचे बैठने। उसकी बीवी नुसरत यहीं है और उसकी बेटी शाजिया वो भी यहीं है। और हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से सुहेल दुबई नहीं लौटा है, वो यहीं कहीं है, शायद 2 गज जमीन के नीचे। साहब, लेकिन सोहेल को मारने में मेरा क्या फायदा? ये तो आप हमें बताएंगे ना, क्या फायदा हुआ? तुम बोलो, बड़े खामोश बैठे हो। इस लॉकअप की दीवारों को खामोशी पसंद नहीं, इसलिए बेहतर होगा बोल दो। हमारे पास रिकॉर्ड है। ये 5 तारीख को तेरी और तेरे आमिर भाई की बड़ी लंबी चौड़ी बातचीत हुई थी फोन पर, और फिर 6 तारीख को वो यहाँ भी आया था हैदराबाद में, और 8 तारीख को वापस भी लौट गया था। अब मेरा आमिर से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, तो जो भी पूछना है उससे जाके पूछिए। अब मुझे जाना है। अब तब तक नहीं जा सकती जब तक एक एक डिटेल आप डिटेल में नहीं बताते। कैसे फंसाया, प्लान कब बना, इस प्लान में कौन कौन लोग शामिल थे, सुहेल को कैसे मारा, और उसकी लाश कहाँ है। मैंने भाईजान से कहा था किसी कोई ज़रूरत नहीं है, वो मान ही नहीं रहे थे। भाईजान क्यों? नहीं सच में क्यों? रफत भाभी को छोड़े आपको 1.5 साल हो चुका है। सब अपना अपना देख रहे हैं। क्यों बीते हुए कल के चाकू से आप आने वाले कल को काट रहे हैं आप? फैजान, मुझे मेरे बीते हुए या आने वाले कल की रत्ती भर की फिक्र नहीं, लेकिन वहाँ दुबई में वो सोहेल बेग हमारी इकलौती बहन मरियम को गंदा करने पर तुला है। भाईजान, आप मस्कट से दुबई मेरी जासूसी करने आए थे? इतना भी वेला नहीं हूँ, समझी मैं, लेकिन अगर आंखों के सामने कुछ दिखता है तो आंखों पर पट्टी तो नहीं बांध सकता ना मैं। विनती है आपसे, मेरी जिंदगी में दखल मत दीजिए। अरे कैसी बातें कर रही तू अपने भाईजान से? अरे उस आदमी का कोई ईमान नहीं है, उस सोहेल बेग का, समझी? अरे तो उसकी मौसेरी बहन है, शादीशुदा है, और उसे चुप चुप कर मिल रही है। अरे जरा सोच, अगर मुश्ताक को पता चलेगा तो वो तुझे कुचल कर रख देगा, घर से बाहर निकाल देगा, और वो सोहेल तो मजे मारकर हाथ खड़े कर देगा, किसी और को पकड़ लेगा। तब क्या करेगी तू? जो भी करूंगी, लेकिन आपके पास मदद के लिए नहीं आऊंगी। आप मेरी फिक्र ना ही करें। आप अपनी जिंदगी संभालिए और मैं अपनी जगह बिल्कुल ठीक हूँ, और कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। मरियम तो हमारे साथ बात करने से नहीं, सोहेल को समझाने का कोई मतलब नहीं बनता। जड़ से उखाड़ना होगा भाई। जड़ हम सबसे जुड़ी है ना भाईजान, एक को उखाड़ देंगे तो हम सबकी जड़ें उखड़ेंगी। बे साले डरपोक फट्टू, सीधे सीधे ये क्यों नहीं बोलता कि मुझे मेरी बहन की इज्जत की परवाह नहीं? अरे ऐसा नहीं है भाईजान, मरियम अपने लेवल पे देख लेंगी, और जरूरत पड़े तो मदद भी मांग लेगी। मुझसे नहीं मांगेगी तो मुझसे मांगेगी, और तब का तब देख लेंगे। अब तक देखते ही आ रहे हैं ना, तेरे सामने तेरी भाभी मेरे साथ बेवफाई कर गई। क्या किया तू? हाँ, अब तेरी शादीशुदा बहन की जिंदगी में वही आदमी तबाही मचा रहा है। सीधे सीधे बोल, तू मेरे साथ है या नहीं? वैसे रफत मेरे साथ है इसमें। मुझे हाँ नहीं कहना चाहिए था। साहब, सोहेल ने मेरी जिंदगी इतनी खराब की मैं आपको बता नहीं सकती। आमिर ने घर से निकाला तो मैं अपनी अम्मी के घर चली गई, लेकिन सोहेल, उसने एक नए पैसे की मदद नहीं की।
साहब मेरी अम्मी पे कितना बोझ आया मैं आपको क्या बताऊं। ऊपर से सोहेल हर 2-4 महीने में आता था, मजे लूटता था और चला जाता था। साहब जैसे कि मैं बनी इसी चीज के लिए हूँ। तो आमिर ने मदद ऑफर की और सोहेल को मारने का प्लान बनाया। हाँ, वादा तो यही किया था। रफत, हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ उसे मैं भुलाने के लिए तैयार हूँ। आमिर, मैं रोज रात को सोने से पहले अल्लाह मियाँ से माफी मांगती हूँ और तुमसे भी। माफ कर दिया? सच में माफ कर दिया? बस मेरी एक बात सुन, सोहेल अब भी तुझसे मिलने आता है ना? देख, अब शर्म हया मत कर, मेरे को मालूम। मेरे को तेरी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? सोहेल का सफाया करने में। मैं सोहेल को जान से मारने की सोच रहा हूँ। देख, तू ज्यादा सोच मत। इस तरीके से काम होगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने उसे रास्ते से हटा दिया है। और उसके बाद रफत, तेरा रास्ता क्लियर। तू सीधे वापस लौट इधर मस्कट में अपने दोनों बच्चों के साथ। इतना प्यार दूंगा, जन्नत बना के रख दूंगा घर को। बस पहले इस शैतान को खत्म कर। मैंने पता किया है, वो हरामजादा इस वक्त हैदराबाद में। लेकिन आमिर, जो तुम सोच रहे बिल्कुल गलत नहीं है। अरे वो माटी मेला मरियम की जिंदगी के साथ खेल रहा है। क्या? तुम सच बोल रहे हो? अरे झूठ क्या को बोलूंगा मैं? अरे तुम्हारी तरह मरियम भी उसके जादू में आ गई है। जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उसकी। उसके पहले उसको खलास कर दूं, सबकी जिंदगी सही हो जाएगी। कुछ भारी नहीं पड़ेगा। इस लाश को हम रात को ही दफन कर देंगे। कुछ नहीं बिगड़ेगा हमारा। लेकिन जिंदगी अब संवर जाएगी। आमिर, तुम सच में मुझे अपने साथ मस्कट लेके जाओगे ना? अभी नहीं, 2-4 दिन छोड़कर। तुझे और दोनों बच्चों को। अब जिंदगी सेट है अपनी। तब तक तू फैजान के साथ रहे। आमिर मुकर गया साहब, मुझे लेने ही नहीं आया। आमिर ने आपको धोखा दिया, वो एक अलग मसला है। पर आपको नहीं लगता कि सबसे बड़ा धोखा आपने खुद किया अपने साथ, कानून को हाथ में लेकर? आप दोनों में इतनी समझ तो होनी चाहिए थी कि आग से खेल लो। किसी को जान से मारकर खुद की जिंदगी बिना किसी डर के कैसे जी पाओगे? आमिर, फैजान और रफत ने सब कुछ उगल दिया और हमने सोहेल की बॉडी भी बरामद कर ली। शायद रफत उससे उब गई थी, थक गई थी सोहेल से, इसीलिए फैजान से मदद ली और ख़त्म कर दिया उसे। मेरा कोई लेना देना नहीं है साहब। तू सोच रहा है तू वहाँ मस्कट में आराम से बैठा रहेगा और हम यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे, तुझ तक कभी पहुँच ही नहीं पाएंगे। मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे इस झूठे केस में मत घसीटो। तगड़ी फाइल तैयार कर रहा हूँ। ये फाइल इंडियन एम्बेसी में जाएगी, वहाँ की पुलिस के पास भी जाएगी और फिर ये फाइल वापस आएगी हमारे पास और फाइल के साथ चिपका होगा तू। और फिर हमारे लॉकअप में हम तुम्हारी ऐसी धुलाई करेंगे कि चीखें मस्कट तक सुनाई देंगी। अम्मी, हम कल वापस दुबई जा रहे हैं। अब वहाँ क्या रखा है बेटा? अम्मी, जब सोहेल की बेवफाई का पता चला था तब भी वहाँ कुछ नहीं रखा था, लेकिन अब तो सब कुछ वही है। मैं सोहेल की किसी भी याद के साथ नहीं रहना चाहती और ना ही शाजिया को रहने देना चाहती। दुनिया में ऐसा कोई भी काम करना जरूरी नहीं होता जब आप अच्छी तरह से जानते हो कि वो काम आपको गलत राह पे ले जाने वाला है। वो काम चाहे एक अवैध एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना हो या फिर उस अफेयर को ख़त्म करने की साजिश रचना हो। किसी अपने की बेवफाई कबूल करना आसान नहीं होता,
नामुमकिन भी तो नहीं होता, पर जब जुर्म हो चुका होता है, कानून टूट चुका होता है, तब इंसान के सामने एक ही ऑप्शन होता है, उस जुर्म के नतीजों को कबूल करना। और हर जुर्म के दो ही नतीजे होते, पकड़े जाने पर सजा और उसके पहले डर। मशहूर फ्रेंच लेखक वोल्टेयर ने कहा था, हर जुर्म का पीछा डर करता है और यह डर अपने आप में एक सजा होती है।